हाँ प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो यौगिक कौन से होते हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं, उनके IUPAC नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं और उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं। तो नाइट्रो यौगिक कौन से होते हैं? तो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, या तो हो एलिफेटिक या हो एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणु का यदि अपन प्रतिस्थापन NO2 समूह द्वारा कर दें, जैसे RH यह हाइड्रोकार्बन एल्केन है, इसके हाइड्रोजन को तो हटा दें और NO2 इसकी जगह जोड़ दें, तो बनने वाले कंपाउंड्स जो हैं वो नाइट्रो कंपाउंड्स कहलाते हैं। या फिर बेंजीन वलय है अपने पास और उसके हाइड्रोजन को हटाएं, प्लस कर दें NO2 को, माइनस कर दें H को, तो भी बनने वाले कंपाउंड्स क्या होंगे? नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे। यानी जिनके अंदर NO2 समूह पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणु या फिर एक से ज्यादा परमाणुओं को भी हटा सकते हैं। परमाणु या फिर परमाणुओं का प्रतिस्थापन NO2 समूह द्वारा हो जाता है तो निर्मित होने वाले यौगिक जो हैं वो नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। अब यदि मैं नाइट्रो यौगिक की स्ट्रक्चर की बात करूं तो नाइट्रो यौगिक में नाइट्रो जो समूह है उसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ बना देता हूँ, N डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और माइनस और प्लस। इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचना में बनाऊं तो इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ भेज सकते हो, इस पाई बॉन्ड को इधर भेज सकते हो। ये बन जाएगा NO माइनस, इस पे माइनस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये प्लस। नाइट्रोजन ने पहले भी 3 बंध बना रखे, अब भी 3, इसलिए इसके पॉजिटिव चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस बॉन्ड को मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ, ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस माइनस वाला बॉन्ड है इसको यूं भी दिखा सकते हो आप, इस तरीके से। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, यानी इस बंध में लगे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के हैं, इस परमाणु का कोई योगदान इसमें नहीं है। इसको कहते हैं उपसह संयोजन बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये NO2 समूह की अनुनादी संरचनाएं और NO2 समूह की स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अब देखो नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर के अंदर नाइट्रो यौगिक जो हैं उनमें NO2 समूह का हमेशा प्रीफिक्स लगता है पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न क्या है? नाइट्रो है। पूर्व लग्न कौन सा है? नाइट्रो है। तो जनक हाइड्रोकार्बन एल्केन जो है उसमें पूर्व लग्न क्या लगा देते हैं? नाइट्रो। तो इनका नामकरण जनक हाइड्रोकार्बन, जनक हाइड्रोकार्बन एल्केन या फिर एरीन के नाम से पूर्व नाइट्रो पूर्व लग्न लगाया जाता है, लगाया जाता है। और स्थिति को नाइट्रो समूह से पूर्व लिख दें। यदि अपने को स्थिति प्रदर्शित करने की आवश्यकता पड़ती है कि नाइट्रो समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको स्थिति को भी नाइट्रो समूह से पूर्व लिख देते हैं। तो जनक हाइड्रोकार्बन एल्केन या फिर एरीन जैसे बेंजीन के नाम से पूर्व नाइट्रो पूर्व लग्न लगाया जाता है। और यदि स्थिति प्रदर्शित करनी है अपने को तो स्थिति प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे CH3H, यह है मेथेन, इसमें से क्या हटाना है? हाइड्रोजन हटाना है। क्या जोड़ना है? NO2 जोड़ना है।
तो क्या बन जाएगा CH3NO2। ये क्या था पहले, मेथेन, इसमें क्या जोड़ दिया NO2, तो NO2 का तो पूर्व लग जाएगा नाइट्रो। और ये पहले जनक हाइड्रोकार्बन या मूल हाइड्रोकार्बन कौन था, ये CH3 से पहले मेथेन था, तो नाम हो जाएगा नाइट्रो मेथेन। ऐसे ही ये -H + NO2 ये बन जाएगा। तो इसको तो पूर्व लग्न के रूप में नाइट्रो, और ये पहले क्या था, ये एथेन, तो नाम हो जाएगा नाइट्रो एथेन, एथेन। फिर नेक्स्ट है, नंबरिंग की जब जरूरत पड़ेगी तो नंबर दे देंगे कार्बन श्रृंखला को, और उसमें स्थिति जो है नाइट्रो समूह की पहले प्रदर्शित करेंगे। देखो कार्बन चेन में 3 कार्बन है, सबसे लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लो। फिर कार्बन श्रृंखला में क्रमांकन उस सिरे से शुरू करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलते हो, तो यहाँ इधर से देंगे क्योंकि NO2 को 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर पे कौन है 1, फिर नाइट्रो का पूर्व लग्न लगाएंगे, NO2 समूह का पूर्व लग्न नाइट्रो 1 नाइट्रो, और मूल हाइड्रोकार्बन कौन है 1 नाइट्रो प्रोपेन है, तो ये हो जाएगा 1 नाइट्रो प्रोपेन। ऐसे ही अपने पास ये है, इसका नाम यदि अपने को करना हो नामकरण, तो अपन नामकरण कैसे करेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, नंबर देंगे 1 2 3, इधर से दोगे 1 2 3, 2 पे कौन है NO2 2 नाइट्रो, और 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन होता है प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन हो जाएगा। अब यदि नाइट्रो नाइट्रो यौगिकों का वर्गीकरण करें तो इनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो यौगिकों में बांटा जा सकता है। जैसे CH3 CH2 NO2, CH3 CH NO2, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, वो ये 3 डिग्री हो जाएगा। NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसमें 2 कार्बन, तो 2 डिग्री, और इससे ये 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में वर्गीकरण। इसके अलावा जैसे मैं आपको ये दे दूं, ये इसका UPSC नामकरण करेंगे, तो सबसे लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लो, ये 3 कार्बन की 1 2 3 1 2 3, कोई सी ले लो 1 2 3, 3 कार्बन की, फिर नंबर दो 1 2 3, नंबर उधर से शुरू करने हैं जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलते हैं, तो प्रतिस्थापी ये भी है, प्रतिस्थापी ये भी है ना। अब 2 पे मेथिल है और 2 पे कौन है नाइट्रो है, 2 पे मेथिल 2 पे नाइट्रो, और मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन है प्रोपेन, 2 मेथिल 2 नाइट्रो प्रोपेन हो जाएगा 1 2 3, नंबर देंगे 1 2 3, कोई सी सिलेक्ट कर लो। फिर जो बाहर रह गए वो प्रतिस्थापी हैं, तो ये दोनों प्रतिस्थापी हैं। नाइट्रो का भी पूर्व लग्न लगता है, ये प्रतिस्थापी माना जाता है, मेथिल है ही, तो 2 नंबर पे ही मेथिल और 2 पे नाइट्रो। इनको अल्फाबेट के ऑर्डर में, मेथिल का M, नाइट्रो का N, तो मेथिल पहले आ जाएगा, नाइट्रो बाद में आ जाएगा। 2 मेथिल 2 नाइट्रो, और फिर जो सिलेक्ट करी है अपन ने कार्बन श्रृंखला, उसमें कितने कार्बन है 3 कार्बन, और 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन। ये इंपॉर्टेंट है, इसका UPSC नाम। अब देखो एरोमेटिक जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उसके कोई एग्जाम्पल हो अपने पास, तो उसमें नाइट्रो को पूर्व लग्न लगा के मूल हाइड्रोकार्बन या जनक हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देते हैं। ये नाइट्रो का पूर्व लग्न लगाया, H किससे हटा बेंजीन से, और ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। यदि 2 NO2 हो इस तरीके से, तो फिर साधारण नामकरण की पद्धति में क्या करते हैं 1 2 3, ये 1 3 पोजीशन जो है 1 2
3, 1 नंबर 3 नंबर, इसको कहते हैं मेटा। फिर 2 संख्या में जुड़े हुए हैं तो डाई, कौन जुड़े हुए हैं तो नाइट्रो, और वे बेंजीन में जुड़े हुए हैं इसलिए मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। और IUPAC में नंबर देते हैं तो 1 और 3 नंबर 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन। अब देखो नेक्स्ट है नाइट्रो यौगिकों में विरचन की विधियां, प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। पहली है हाइड्रोकार्बनों से, और हाइड्रोकार्बन एल्केनों की वाष्प को यदि अपन फ्यूमिंग यानी सदूम HNO3 के साथ जब अभिकृत करते हैं, जैसे मेथेन CH4, इसको सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ 673 केल्विन तापमान, हाइड्रोकार्बन एल्केनों को सधूम HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ 673 केल्विन तापमान पर जब अभिकृत करते हैं तो नाइट्रो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है, यानी NO2 समूह प्रविष्ट हो जाता है किसमें, हाइड्रोकार्बन में। यदि मैं यहाँ एथेन ले लूँ और एथेन की वाष्प को HNO3 के साथ सधूम, यानी इसमें से NO2 की फ्यूम्स निकलती रहती है, उसके साथ 673 केल्विन पर अभिकृत करूं तो यहाँ नाइट्रो एथेन भी प्राप्त होता है और नाइट्रो मेथेन भी प्राप्त होता है। 80% ये भी मिलता है, 20% ये भी मिलता है, यानी यहाँ अपने को नाइट्रो कंपाउंड्स का जो है मिक्सचर प्राप्त होता है जब अपन हाइड्रोकार्बन एल्केनों की वाष्प को HNO3 के साथ 673 केल्विन पर अभिकृत करवाते हैं। लेकिन यदि नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करनी है अपने को तो बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं अपन नाइट्रिकारी मिश्रण, और नाइट्रिकारी मिश्रण होता है कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। ये 11th का टॉपिक है वैसे। ये दोनों मिलकर देते हैं NO2+, और NO2+ जाके बेंजीन वलय में जुड़ जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है और नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। इसकी मैकेनिज्म भी है लेकिन वो 11th क्लास में। H हटा दिया, H+ के रूप में NO2+ जोड़ दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया है किसकी, बेंजीन की। तो इसकी मैकेनिज्म भी पीछे वाले चैप्टर्स में वैसे समझाई हुई है, उसमें बस बेंजीन के स्थान पर अपन ने क्लोरोबेंजीन काम में लिए। अब देखो नेक्स्ट है एल्किल हेलाइड से अपन नाइट्रो कंपाउंड्स कैसे प्राप्त करेंगे। एल्किल हेलाइड RX, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं AgNO2 के साथ। इसकी हालांकि रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं अपन। और ये सिल्वर नाइट्राइड जो है वो सहसंयोजक यौगिक, और सहसंयोजक यौगिक में क्या है, ये जो ध्रुवीय बंध है आंशिक रूप से वो नहीं टूट करके ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो एल्किल समूह पर अटैक करता है, X- को निकाल देता है। इसकी दोनों रिएक्शन में KNO2 के साथ और AgNO2 के साथ पीछे बता चुका हूँ हेलो एल्केन और एरिन वाले चैप्टर में, तो वहाँ आप देख सकते हो पूरी क्रियाविधि सहित। तो RNO2 यानी नाइट्रो एल्केन प्राप्त हो जाता है, और AgX प्लस अल्प मात्रा में यहाँ RONO यानी एल्किल नाइट्राइट भी अपने को प्राप्त होता है, लेकिन मेजर उत्पाद जो है वो नाइट्रो एल्केन मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्किल हेलाइडों की रिएक्शन AgNO2 के साथ क्या बनेगा और KNO2 के साथ क्या बनेगा, ये मैं दोनों रिएक्शन जो है पीछे बता चुका हूँ। अब देखो नेक्स्ट है एनिलीन से, और एनिलीन से पहले बना लेते हैं डाइएजोनियम लवण। ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो ये कंपाउंड बनता है डाइएजोनियम साल्ट N2+Cl-। ये कहलाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम। हालांकि ये पहले टॉपिक था अपने, लेकिन अब सिलेबस में से इसको एक बार रिमूव कर दिया कुछ समय के लिए।
एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaNO2HCl0 से 5, ये डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, लेकिन अपने को इस रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जलीय NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की, कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में। तो अपने को क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोबेंजीन मिलती है। नाइट्रो, ये NaCl निकल जाता है, N2 निकल जाता है, NO2 यहाँ जुड़ जाता है, नाइट्रोबेंजीन उत्पाद के रूप में मिल जाता है। अब देखो इसमें अपन देखने वाले हैं नाइट्रो यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म में रिडक्शन। अब नाइट्रो कंपाउंड्स का जब रिडक्शन होता है तो बनने वाला उत्पाद जो है अपचायक और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अपचयन में बनने वाला उत्पाद एक तो अपचायक, एक माध्यम की प्रकृति, इस पर निर्भर करता है कि उत्पाद क्या निर्मित होगा। जैसे ये RnO2 है, नाइट्रो एल्केन, इसका जब रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन प्लस होगा, तो पहले बनता है नाइट्रोसो एल्केन, फिर रिडक्शन होता है तो हाइड्रोक्सिलेमीन NHOH, यानी ये बॉन्ड पहले ये H2O तो RNO बनता है, फिर NHOH, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, और फिर इसका रिडक्शन होता है यानी इसका, तो RnH2 निर्मित ये, तो अंतिम उत्पाद जो है वो बन जाता है एमीन। लेकिन अपचयन के उत्पाद जो हैं वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होते हैं। यदि माध्यम अम्लीय है, अम्लीय माध्यम में जब रिडक्शन होता है तो उत्पाद बनता है एमीन। और अम्लीय माध्यम के लिए अपन लेंगे SnHCl ले सकते हैं, ZnHCl ले सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन निर्मित करेंगे और रिडक्शन कर देंगे, FeHCl काम में ले सकते हैं। ये नाइट्रोबेंजीन है, NO2 जो है एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 समूह, यानी माध्यम अम्लीय है तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है और उत्पाद अपने को एमीन मिलता है। यदि उदासीन माध्यम हो तो उत्पाद अलग होंगे। तो उदासीन माध्यम में जब रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है और जिंक अमोनियम क्लोराइड माध्यम में काम में लेते हैं, ये बन जाएगा CH3NHOH। ये नाइट्रोबेंजीन है, जिंक NH4Cl, तो बेंजीन बोले NHOH, यानी हाइड्रोक्सिल एमीन ये निर्मित होती है कौन से माध्यम में, उदासीन माध्यम में। कौन से NO2 समूह का क्या बन जाता है, NHOH बन जाता है। फिर थर्ड है अपने माध्यम यदि क्षारीय हो तो क्या निर्मित होगा, तो माध्यम यदि क्षारीय है तो उसमें भी अभिकर्मक जो अपन ने ले रखे हैं उनमें अलग अलग, क्षारीय माध्यम में भी अलग अलग अभिकर्मकों की उपस्थिति में अलग अलग उत्पाद बनते हैं। अब देखो उसके अंदर ले लेते हैं अपन C6H5NO2, NaOH तो है ही, साथ में ले लेते हैं ग्लूकोज, तब अपने पास जो उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है ये एजोक्सी बेंजीन। यह है एजोक्सी बेंजीन। और NaOH एल्कोहलिक, एल्कोहल मिला हुआ NaOH और साथ में
जिंक, तब अपने को जो उत्पाद प्राप्त होता है वो है एजोबेंजीन। इसको कहते हैं एजोबेंजीन। और जब जिंक NaOH एक्वस हो, क्षारीय NaOH का जलीय विलयन लेंगे यहाँ जिंक की प्रेजेंस में, तब बनता है वो होता है NH। इसको कहते हैं हाइड्रेजोबेंजीन। हाइड्रेजोबेंजीन। तो देखो माध्यम क्षारीय है, लेकिन अभिकर्मक अलग अलग की उपस्थिति में अलग अलग उत्पाद बन रहा है। ग्लूकोज NaOH एजोक्सीबेंजीन देता है, फिर जिंक NaOH एल्कोहलिक एजोबेंजीन देता है, और जिंक NaOH एक्वस हाइड्रेजोबेंजीन उत्पाद के रूप में क्या करता है, निर्मित करता है। अब देखो नेक्स्ट है विद्युत अपघटन अपचयन। अब नाइट्रो यौगिक जो हैं उनका यदि विद्युत अपघटनीय अपचयन होता है, तो विद्युत अपघटन जब होता है तब हाइड्रोक्सिल एमीन बनती है, हाइड्रोक्सिल एमीन NHOH, और फिर NHOH में रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास। तो ये बन जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। सॉरी, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH होता है, बीच में बेंजीन वाले भी लग रही है, तो ये हो जाएगा पैरा एमिनोफिनॉल। पैरा एमिनोफिनॉल उत्पाद के रूप में बन जाता है। तो ये विद्युत अपघटनीय अपचयन का उत्पाद, पहले हाइड्रोक्सिल एमीन ये, और फिर रीअरेंजमेंट से पैरा एमिनोफिनॉल प्राप्त हो रहा है। अब देखो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, अल्फा हाइड्रोजन युक्त 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक जो हैं वो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। प्राथमिक नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन, इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा, जिस कार्बन से नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, नाइट्रो समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N और OH, ये जलकाणु निकल जाएगा H2 - H2। इसको कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। और नाइट्रोलिक अम्ल में क्षार लिख देता हूँ मैं, क्षार मिला देते हैं तो ये विलेय हो जाता है और लाल रंग उत्पन्न करता है। क्षार में विलेय और कैसा रंग देता है, लाल रंग। कौन, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। फिर यदि अपन द्वितीयक नाइट्रो एल्केन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनकी बात करें, इनकी HNO2 से रिएक्शन करवा दूँ मैं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नाइट्रो समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से जलकाणु निकल जाता है -H2, क्या बन जाता है CH3 NO2 और N डबल बॉन्ड O। ये निर्मित हो जाता है। अब इसमें क्षार जो है मिला दें तो क्षार में ये अविलेय रहता है। क्षार में अविलेय, इसको कहते हैं स्यूडो नाइट्रोल।
और ये नीला होता है। और तृतीयक नाइट्रो एल्केन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन उनके अंदर होते ही नहीं है, जैसे ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नाइट्रो समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ नहीं करते हैं। तो इससे अपन विभेद कर सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो एल्केनों में। अब देखो नेक्स्ट है हेलोजनीकरण। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त नाइट्रो कंपाउंड्स को क्षार की प्रेजेंस में हेलोजनों के साथ अभिकृत करते हैं। जैसे ये क्षार हो गया NaOH, और क्लोरीन के साथ अभिकृत करेंगे किसको, CH3NO2, ये अल्फा H, ये बन जाएगा हेलोजनीकरण से CCl3NO2, इसको कहेंगे क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन प्लस NaCl प्लस H2। अब देखो ये NaOH है, ये क्या करेगा, OH माइनस देगा, क्या करेगा यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा माइनस H2, ये बन जाएगा CH2 माइनस NO2। ये क्या करेगा, ये हेलोजनों के साथ रिएक्शन करेगा, इस Cl को निकाल देगा, ये बन जाएगा CH2Cl NO2। फिर दूसरा Cl भी ऐसे रिएक्शन, तीसरा CCl3NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोपिक्रीन। तो हेलोजनीकरण इस प्रकार से हो जाएगा। इसके अलावा ये है, ये 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, इसकी क्लोरीन NaOH के साथ रिएक्शन। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एक ही है, नाइट्रो समूह के पास वाला कार्बन अल्फा, H हट जाता है Cl से रिएक्शन करके, यानी H की जगह Cl प्रतिस्थापित हो जाता है, तब इसको अपन हेलोजनीकरण के नाम से जानते हैं। ये बन जाएगा 2-chloro-2 नाइट्रो प्रोपेन, यह है हेलोजनीकरण। यानी अल्फा हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, हेलोजनों द्वारा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हेलोजन जो है, मैं इसको थोड़ा सा यूँ लिख दूँ, ये तो ये H प्लस निकल जाएगा OH माइनस के साथ, तो ये H2, ये बन जाएगा CH2 माइनस डबल बॉन्ड, और ये हो। अब इसके अंदर ये यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है, NO माइनस, और ये तो बनने वाला जो कार्बेनाइन है वो अनुनाद द्वारा क्या कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए नाइट्रो एल्केन जो है उनके अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाइट्रोबेंजीन के अंदर जो वलय है उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और उसके अंदर A है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब नाइट्रोबेंजीन देखो, नाइट्रोबेंजीन में NO2 समूह होता है। अब NO2 समूह जो है वो निष्क्रियकारी, क्या है, निष्क्रियकारी एवं मेटा निर्देशक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी जैसे H प्लस, उनको ये NO2 समूह है मेटा स्थिति पर जाने के लिए क्या करता है, निर्देशित करता है। क्यों करता है, क्योंकि इस NO2 के एक तो माइनस आई, क्योंकि कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा तो माइनस आई। इसके अलावा अनुनाद द्वारा इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो नाइट्रोजन प्लस आएगा, और
वलय के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, जिससे वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। तो इस प्रभाव को अपन -m या -r कहते हैं, यानी समूह अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों खींचता है तो -m या -r प्रभाव भी उसको कहते हैं। इसके कारण यानी NO2 समूह के -r प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो इन स्थितियों पर नहीं जाकर के कहाँ जाकर जुड़ता है, मेटा स्थिति पर जुड़ता है। अब देखो नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं देख लेते हैं पहले। ये NO2 है ना। इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होंगे, इस साइड जाएंगे, यानी ये निष्क्रियकारी और मेटा निर्देशक क्यों है, इसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए। अब देखो क्या बना, जैसे इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, नाइट्रोजन पर प्लस आएगा, नाइट्रोजन पर प्लस आएगा तो आपको पता है नाइट्रोजन भी उच्च विद्युत ऋणता का तत्व है, तो ये क्या करेगा, इन पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपने धनावेश की पूर्ति के लिए आकर्षित कर लेगा। तो देखो क्या बना, NO पे माइनस, ये यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस, ये और ये बन गया। फिर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, ये प्लस, ये डबल बॉन्ड NO माइनस, ये उसके बाद ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस की तरफ, O माइनस, ये और ये यहाँ प्लस आ जाएगा, और फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बना, N डबल बॉन्ड O, फिर ये सिंगल हो जाएगा वापस, और ये अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, इसके अंदर ऑर्थो स्थिति पर पॉजिटिव है, पैरा पे पॉजिटिव है और ऑर्थो पे पॉजिटिव है। तो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, ऑर्थो पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, इसलिए ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम। तो ये समूह फिर जब ऑर्थो पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को कहाँ निर्देशित करता है, मेटा स्थिति के लिए निर्देशित करता है, मेटा निर्देशक। इसलिए मेटा निर्देशक है क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पहले से ही है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही इन स्थितियों पर जाकर क्या लेगा, तो मेटा स्थिति पर जाने के लिए निर्देशित करता है। इसलिए ये निष्क्रियकारी और मेटा निर्देशकारी है। कौन सा प्रभाव होता है इसका, -I -M या -R, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और रिंग पर इसके कारण कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस, तब -I -M -R। अब देखो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रीकरण यानी कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, इसमें ये दोनों मिलकर क्या देंगे, NO2 प्लस देंगे, यानी ये पढ़ चुके हैं अपन पीछे, ध्यान रखना है अपने को, NO2 जोड़ना है। अब नाइट्रोबेंजीन में NO2 कहाँ जोड़ें, तो नाइट्रोबेंजीन में NO2 पहले से जुड़ा हुआ है, इन दोनों से एक NO2 और उत्पन्न होगा, NO2 प्लस। तो और तो मेटा और पैरा पर देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, अभी देखा था अपन ने, और तो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, तो मेटा स्थिति पर, मेटा स्थिति कौन सी होती है, 1 2 3, इस पे जोड़ दो NO2, तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बन जाएगा उत्पाद। यदि हेलोजनीकरण की बात करें अपन, नाइट्रोबेंजीन का हेलोजनीकरण, और हेलोजनीकरण में अपन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जोड़ते हैं, ये FeCl3 काम में ले सकते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तो ये Cl प्लस बनेगा यहाँ से। इस रिएक्शन में हेलोजनीकरण में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा, Cl प्लस। अब Cl प्लस को कहाँ जोड़ना है, ध्यान ये रखना है, NO2 में Cl प्लस को मेटा स्थिति पर 1 2 3,
क्योंकि ये FeCl3 और Cl2, FeCl3 प्लस Cl2 रिएक्शन करके FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस बनाएंगे। और ये Cl प्लस ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं को मेटा स्थिति पर जोड़ना। इसके अलावा सल्फोनीकरण करवाना हो किसका, नाइट्रोबेंजीन का, और सल्फोनीकरण में रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। जुड़ता क्या है, SO3H जुड़ता है। कहाँ जोड़ना है, मेटा स्थिति पे जोड़ना है, ये SO3H। तो ध्यान ये रखना है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन कहाँ होता है, मेटा स्थिति पर होता है। किसमें, नाइट्रोबेंजीन में। और नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरे टाइप की ये रिएक्शन है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाइट्रोबेंजीन में नाभिक स्नेह का प्रतिस्थापन कहाँ होगा, यदि NO2 जुड़ रहा है तो ये ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी के स्थान पर निष्क्रियकारी और मेटा निर्देशक है। तो यदि अपन नाभिक स्नेह, इलेक्ट्रॉन स्नेह तो जोड़ रहे हैं मेटा पे, नाभिक स्नेह यदि अपन जोड़ना चाहें जैसे KOH, ठोस KOH के साथ रिएक्शन, तो इसका OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, तो इसका OH माइनस जो है वो इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है और पैरा पे भी पॉजिटिव है। तो इन तीनों स्थितियों में ये दोनों तो एक जैसी हैं, यानी माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा, प्लस वाली स्थितियों पर जुड़ जाएगा। इन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो ऋणावेश कहाँ जाके जुड़ेगा, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो एक बन जाएगा NO2 की ऑर्थो स्थिति पर OH जोड़ दो और दूसरे में NO2 की पैरा स्थिति पर OH जोड़ दो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा उत्पाद के रूप में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहाँ होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है ऑर्थो और पैरा पे। ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक, ये थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसकी, नाइट्रोबेंजीन की।